तो श्याम बहादुर जी के बारे में ये लिखा गया है कि श्याम बहादुर जी श्याम के बहुत बड़े भक्त हुए। वह रोज क्या करते थे, उनकी धान की दुकान थी, धान की, बहुत बड़े व्यापारी थे वो, बहुत बड़े व्यापारी थे, धान की दुकान थी, तो वो खूब लंबा चौड़ा धान का काम था। लेकिन उसकी दुकान की खासियत थी कि दुकान के धान की दुकान पे अगर बाहर बोरियां रखी होती थी धान की, अगर कोई गाय आकर खाने लगती तो कभी वो डंडा लेकर नहीं दौड़े। हाँ, जैसे नामदेव जी ने एक रोटी बनाई थी ना, कई दिन से भूखे थे, नामदेव जी ने रोटी बनाई, संत नामदेव जी ने, तो रोटी बनकर तैयार हुई, कुत्ता आया, कुत्ता लेकर भाग गया। नामदेव जी उसके पीछे दौड़े, डंडा लेके नहीं, घी का कटोरा लेकर दौड़े। ए भगवान, तूने भोग लगाया, लूखी है, चौपड़ के तो खाओ। ए गोविंद, लूखी है ये, चौपड़ लो, चौपड़ के खाओ। यह भक्ति और यह भक्ति का आनंद है। आपने एक ही रोटी बनाई, वो भी कुत्ता लेकर भाग गया। और एक संत की विलक्षणता देखिए, वो डंडा लेकर नहीं, वो घी का कटोरा लेकर दौड़ते हैं। हे देव, हे मेरे आराध्य, आज आपने भोग पा लिया, बड़ी कृपा कर दी गोविंद, लेकिन लुखी क्यों खा रहे हो, चौपड़ के तो खाओ। यह भगवान की कृपा का प्रसाद, ये हमारी दिव्य दृष्टि, ये हमारा गोविंद के प्रति समर्पण, ये जीवन का असली आनंद है, ये असली आनंद। तो श्याम बहादुर जी की दुकान में कोई भी गाय बाहर बोरियों के पास गाय जाती तो कभी श्याम बहादुर जी डंडा लेकर नहीं आए। श्याम बहादुर जी हमेशा प्रेम से रहते थे। और एक बार क्या हुआ पता है, और हर दिन बाबा की जोत जलाते थे, हर दिन जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम कहते थे। अरे तभी तो मोड़ छड़ी से ताले को खोल दिया। यहाँ लोग ताले से चाबी से ताला न खोले, कईयों से तो चाबी, ओरिजिनल चाबी लगाते रहेंगे तो ताला न खुले। उन्होंने तो मोड़ छड़ी से यूं किया, ताले के टुकड़े कर दिए। कर दे कोई, ऐसा नहीं है। भगवान और भक्त के बीच में मिलन है, दिव्य मिलन है। तो एक बार श्याम बहादुर जी बीमार हो गए, कई दिन श्याम बहादुर जी बीमार रहे। तो बीमार रहे तो श्याम बाबा ने यहां अपने सेवकों को स्वप्न दिया कि मुझे रेवाड़ी लेकर चलो, मेरा एक भक्त बीमार है आज, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। भगवान रूप बदल के आते हैं। कहते ना, अचानक एक आदमी मेरे जीवन में आया, उसके बाद कभी वो मिला ही नहीं मेरे को। कई बार हमारे जीवन में ऐसा कोई आदमी आता है, वो रास्ता बता के चला जाता है, उसके बाद मिला ही नहीं वो। इसका मतलब कोई एक दिव्य चेतना थी, भगवान रूप बदल के आए, अपना काम किया और चले गए। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। भरोसा है तो सब कुछ है। ट्रस्ट रखो, बिनु विश्वास भक्ति नहीं हुई। तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, बिनु विश्वास भक्ति कभी पुष्ट नहीं हो सकती। तो श्याम बहादुर जी के लिए बाबा श्याम किस में बैठकर, बैलगाड़ी में बैठकर, उस समय गाड़ियां नहीं चलती थी। हाँ, ये महंगी महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड गाड़ियां नहीं। श्याम बहादुर जी गए रेवाड़ी, श्याम बहादुर जी के पास, और रेवाड़ी गए तो श्याम बाबा यहां तक लिखा है कि 4 दिन तक, ध्यान से सुनना, सांवरिया थारा रूप हजार रे कहीं लिखू कुंकुपतरी। 4 दिन तक रेवाड़ी रुके श्याम बाबा, 4 दिन तक अपने भक्त के लिए। भगवान कहते मेरा मान टले टल जाए, मैंने भक्त का मान न टलते देखा। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो, सच्चे हृदय से बाबा को मनाया करो। कौन कहते बाबा आएगा नहीं? बाबा तेरे लिए पलक पावड़े बिछाकर बैठे हैं, जरूर आएंगे। और उसके बाद श्याम बहादुर जी ने, जब ये स्वस्थ नहीं हो रहे थे, बीमार थे, तो कहा चलो आज मेरे बाबा की जोत जलाई जाए। श्याम बाबा की जैसे ही जोत जली, कई बार क्या होता है बाबा की हम जोत जलाते हैं ना, ध्यान से सुनना, ये बड़ा भारी चैप्टर है। कई बार जब हम बाबा की जोत जलाते हैं, बाबा की जोत लेते हैं, तो कई बार जोत टाइम लगाती है आने में।
कई बार तो जोत तुरंत आ जाती है, जैसे श्याम बाबा की जोत लेते हैं श्याम बाबा की, कई बार तो तुरंत आ जाती है और कई बार लेट आती है, कई बार तो काफ़ी लेट कर देती है जोत आने में। तो कई आदमी घबरा जाते हैं कि बाबा की जोत नहीं आ रही, जोत नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो गया, बाबा नाराज हो गए। अरे बाबा नाराज नहीं है, तेरे घर में बाबा की समय जोत नहीं आ रही, इसका मतलब तेरे से इंपॉर्टेंट कोई श्याम का प्रेमी है जिसने बाबा को बुलाया है, वो बाबा वहां गए हैं, उसका कार्य सिद्ध होते ही तेरी ही जोत आ जाएगी। टेंशन मत कर। अगर जोत आने में लेट हो रही है, विलंब हो रही है, तो आप घबराना मत। 2, 5, 10 मिनट और इतनी देर कीर्तन करो, इतनी देर कीर्तन करो, जोत आ ही जाएगी। कई लोग घबराते हैं, बस कई लोग तो चाहते हैं बस जैसे घी डाला जोत आ जाए। रे नहीं रे, कीर्तन कर थोड़ी देर, आएगी जोत। हमने तो वहां ही देखे कि यहां दीपक है और यहां वो कंडे हैं, फिर भी जोत आती है। यहां दीपक है, यहां कंडे, फिर भी जोत आ जाती है। और कई पास लगा देते तो भी नहीं आए। हाँ, ये जोत का भाव है। श्याम बाबा की जोत तो अगर ले रहे हो, अगर जोत नहीं आ रही है, टाइम लग रहा है, तो घबराना मत। तुमसे कोई इंपॉर्टेंट श्याम का प्रेमी है जिसको जरूरत है, वहां गए, आ जाएगी जोत। तो श्याम बहादुर जी के यहां जैसे ही जोत जली, रात का कीर्तन हुआ, रात का कीर्तन हुआ। आजकल कहते हैं जागरण करवाते हैं। क्या करवाते हैं? कई लोग कहते हैं बाबा मेरा ये काम कर देना, मैं तेरा जागरण करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? जागरण। जागरण का मतलब क्या होता है पता है? जागरण, रात भर जागना। पहले जब जागरण होते थे तो शाम को, रात को स्टार्ट होते थे, सुबह 6 बजे तक चलते थे। 6 बजे भोर में आरती होती थी। आजकल कहां भोर में आरती होती है? 2-3 घंटे का मामला है, 2-3 घंटे का मामला है। और जो मेरी बात शायद बुरी लगेगी, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मेरी बात बुरी लगे तो मुझे क्षमा कर देना। जागरण, अब कई लोग कहते हैं बाबा मेरा ये काम कर देना। जैसे खाटू आते हैं, बाबा मेरा काम कर देना, मैं तेरा जागरण करूंगा। आदमी तुम ट्रके से बोल के जाता है, बाबा ने काम कर दिया, अब जागरण का समय आया। बोल तो दिया जागरण कर दूंगा, लेकिन जागरण है क्या उसको पता नहीं है। जागरण है क्या उसको पता नहीं है। वो बोल तो चला गया, मैं जागरण कर दूंगा बाबा तेरा। अब जागरण तो, जागरण मतलब रात भर जागूंगा तेरे लिए। और मैं तो सच कहता हूं भैया, ये 2-3 घंटे में कुछ नहीं होना है। जागरण का मतलब रात को प्रारंभ करो, सुबह भोर तक जगो, तुम जगो। आजकल हमने बड़े बड़े लोगों को बुला लिया, ठीक है, अच्छी बात है, बुलाइए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन तूने क्या किया? बाबा ने तेरी झोली भरी है, तेरी झोली भरी है मेरे बाबा ने, तो तू जागरण कर, तू जाग। और सच्चा जागरण पता है क्या है? सच्चा जागरण ये है, एक गाय के घी का दिया जला ले, बैठ जा और रात भर जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम का भजन कर। ये तेरा सच्चा जागरण है। जागरण करवाने वाला तो 12 बजे जाकर सो गया कि बीपी बढ़ी हुई है, शुगर बढ़ा हुआ है। ले, लोग आ रहे हैं, आने वाले लोग घूम रहे हैं। बाबा ने तेरी झोलियां भरी है, तू रात भर जग। मैं सच कहता हूं भैया, मैं इन चीजों पर ज्यादा नहीं करता हूं। रात एक दिया जला ले और बैठ जा, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, रात भर भजन कर। उन्होंने तेरे लिए इतना किया, तू इतना नहीं कर सकता? जागरण किया, 2 घंटे बाद तू जाके सो गया? नहीं, रात भर जागरण कर। तो जैसे जागरण हुआ, बाबा की जोत जली और बाबा प्रकट हो गए और श्याम बहादुर जी की शरीर की पूरी पीड़ा भाग गई। श्याम बहादुर जी के शरीर की पूरी पीड़ा दूर हो गई। मैंने कहा ना, कभी कभी भगवान अपने भक्तों के कष्ट हर लेते हैं। और जैसे ही श्याम बहादुर जी के शरीर की पीड़ा भागी, वो बड़े प्रसन्न हो गए कि बाबा मैंने, तू जाने और तेरा काम जाने। बाबा श्याम आशीर्वाद देकर वापस खाटू। और कथा में लिखा गया, उसके बाद एक दिन बारिश के दिन, आहा, बारिश के दिन श्याम बाबा के दरबार में श्याम बहादुर जी आ गए। श्याम बहादुर जी आ गए। अब शाम का समय था, लेट हो गया था और बस मंदिर के ताला था वो बंद हो गया। ताला बंद, मंदिर का ताला लगा दिया कि ठाकुर जी का शयन का समय। अब श्याम बहादुर जी ने बहुत आग्रह किया कि भैया मंदिर खोल दो, मेरे को बाबा का दर्शन करना है, मुझे बाबा से मिलना है। लेकिन सभी ने कहा भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब आपको इंतजार करना पड़ेगा।
श्याम बहादुर जी ने कहा मैं इंतजार कर नहीं सकता, मैं कैसे इंतजार कर सकता हूँ, मैं बाबा से मिले बगैर रह ही नहीं सकता। जैसे शरीर और आत्मा एक होती है, मैं और बाबा तो एक ही है, मैं बाबा से कभी दूर नहीं हो सकता। और मेरे बहन भाई, श्याम बहादुर जी ने बाबा श्याम का नाम लिया। बाबा तेरे नाम में संकड़ाई है, तेरे नाम में संकड़ाई है, तुझे पूरा जग पूजता है, पूरी दुनिया तेरे को प्रणाम करती है बाबा, तो आज ये ताला भी टूट ही जाए, मुझे दर्शन करना है। जैसे जैसे मोड़ छड़ी से बाबा ने श्याम बहादुर ने जैसे फटका मारा, ताले के टुकड़े टुकड़े हो गए, ताले के टुकड़े टुकड़े हो गए।